नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आजाद पर किसका वार? जी हां, उत्तर प्रदेश के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। हमले में चंद्रशेखर आजाद घायल हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी दलों ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने हमलावरों की कार बरामद कर ली है। 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल 28 जून को सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर फायरिंग की गई थी और इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी और गोली उन्हें छूकर निकल गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। उनकी कार पर भी गोलियों के निशान देखे गए। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से आजाद पर हमला होता है और वो घायल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपी की जो सियासत है वो गर्मा जाती है। लगातार विपक्षी दल अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यूपी को जंगल राज बोल दिया है कि यूपी में जंगल राज है, कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया जाता है, उसके बाद शिवपाल यादव की तरफ से ट्वीट किया जाता है, असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया जाता है। साथ ही खिलाड़ियों ने भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर ट्वीट किया है। तो ये ट्वीट का जो वार है वो शुरू हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच चुका है। तो लगातार जिस हिसाब से हमला होता है, हमले के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं और कार जो है वो भी बरामद कर ली गई है। साथ ही जो संदिग्ध आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आगे जिस हिसाब से कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार लगातार कई बड़े बड़े दावे करती है, अब उस दावों के जो पोल हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के निशाने पर है। विपक्ष के हर एक नेता अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों ले रहा है, सरकार को आड़े हाथों ले रहा है और लगातार अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस हिसाब से सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि कानून व्यवस्था स्ट्रांग हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन अब जिस हिसाब से नए नए मामले आ रहे, लगातार मामले आ रहे हैं, उनको लेकर अब विपक्ष हमलावर है और विपक्ष के बाद ये एक नया मुद्दा मिल चुका है। जिस हिसाब से ट्वीट किए जा रहे, लगातार कई ट्वीट विपक्ष के तरफ से किए गए हैं। हर एक विपक्षी नेता अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों ले रहा है और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या यही है कानून व्यवस्था? क्योंकि यूपी में बड़े बड़े नेता सुरक्षित नहीं है, तो जनता कैसे खुद को सेफ महसूस करवाएगी, कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? ये आरोप विपक्ष के तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में एक बार फिर से जंगल राज देखने को मिल रहा है। पहले जिस हिसाब से अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है पुलिस के कस्टडी में, और अब जिस हिसाब से आजाद पर भीम आर्मी चीफ पर जिस हिसाब से हमला किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इस कदर के इस तरह के लगातार जो बयानबाजी है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं और लगातार अब सवाल भी योगी सरकार से, सवाल भी उत्तर प्रदेश की सरकार से लगातार विपक्ष कर रही है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से ये मामला गर्माता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है, तो वही विपक्ष का समर्थन भी एक तरह से भीम आर्मी चीफ को मिलता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्षी नेता लगातार हमलावर है और
लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब ये एक तरह से देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी, क्या कुछ सरकार और प्रशासन कदम उठाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार सवालों के निशानों में, सवालों के घेरे में बनी हुई है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। अब एक तरह से नया मुद्दा, नई चीजें विपक्ष को मिल चुकी हैं। विपक्ष अब लगातार हमलावर है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से भीम आर्मी चीफ पर हमला किया जाता है, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन ये खतरा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए बढ़ गया है, क्योंकि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे, कानून व्यवस्था को एक तरह से चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था, अब दूसरी तरफ विपक्ष भी इसको अब चुनावी मुद्दे के साथ साथ लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। और मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, बस ठीक हो, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही है। हाँ, कल एक त्योहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह अपने त्योहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। जुबेर चौधरी जुड़ चुके हैं, नेता हैं एएसके के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। जी सर, जिस हिसाब से आचार्य पर, चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, क्या लगता है कि उनका दुश्मन कौन है? आखिरकार उन पर ये जानलेवा हमला किसने करवाया होगा? जुबेर जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और अब विपक्ष की जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लिया जा रहा है, सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? क्योंकि जिस हिसाब से सरेआम गोली चलती है, दिन दहाड़े गोलीबारी होती है और एक राजनेता पर हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है, तो ये एक तरह से कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की राजनीति इससे गर्मा चुकी है। हर एक नेता, चाहे फिर वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, और या फिर पहलवान, हर कोई इस हमले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या यही कानून व्यवस्था है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार चुनावी मुद्दा बनाती थी कानून व्यवस्था को लेकर, और अब विपक्ष इसको आड़े हाथों लेते हुए हमलावर है। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जुबेर चौधरी जी हमारे साथ। सर, जिस हिसाब से आर्मी चीफ पर हमला होता है, क्या लगता है उनका दुश्मन कौन? आखिरकार किसने करवाया होगा ये हमला? मैम देखिए, इसमें तो जी जब तक कोई डिवीजन नहीं आया था उत्तर प्रदेश की पुलिस का, लेकिन ये जैसे जैसे सूत्रों के अनुसार पता चला है गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन उनके नाम प्राइवेट नहीं चल रहा है, तो तब तक तो उनके बयान उनको पुलिस तरफ से पूछताछ करेगी, तब तक तो कुछ कहना संभव नहीं है। तो उन्हीं के बाद, उनके बयान के बाद ही ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये जो वारदात की है ये किससे कहने से की है और क्यों की है, इसके पीछे किसकी साजिश है और उनका मकसद क्या था। जी, लेकिन सर जिस हिसाब से उन पर जानलेवा हमला होता है, वो दिल्ली से देवबंद जा रहे थे और उस टाइम जानलेवा हमला, तो किसी पर तो होगा कि हाँ किसी पे शक कि कोई करवा सकता है, राजनीतिक द्वेष की तरह चलते हो सकता है ये हमला, या फिर कोई पर्सनल रंजिश के चलते ये हमला हुआ होगा।
लेकिन जैसे मैंने पिछले कई सालों से देखा है, 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ आपके बेटी को माननीय संसद, आज तक कभी ऐसा उनकी संवैधानिक लड़ाई है, राज्य का कोई भी ना तो कोई दौर है, संविधान को बताने की यहाँ पर हम लोग की लड़ाई है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मूवमेंट है, जो बहुजन मूवमेंट है, मिशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना प्रयास मेहनत करते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने उनके बारे में कुछ गलत कहा हो या किसी की आपसी कोई उनकी कोई दोषी रंजिश हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये तो उसको पता पकड़ने के बाद ही पता चलता होगा कि इसके पीछे क्या मकसद है। ये ये बस हम ये कह सकते हैं, देश के छात्र होने के नाते मैं बीमारी सोसाइटी से आता हूँ दिल्ली से, कि एक तरीके से संविधान के विविध संविधान का उल्लंघन कर जा रहा है, लोकतंत्र का मतलब इसमें गलत होता जा रहा है। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका संगठन तकरीबन 22 राज्यों के अंदर है, जब वो इंसान सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप आम आदमी का क्या हाल होगा ये देख लीजिए। आम आदमी कैसे सुरक्षित रह पाएगा प्रदेश के अंदर? हमारा सवाल यही है योगी जी से कि आप बड़े बड़े वादे करते हैं, आपने वादा किया कि माफिया का खात्मा कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर से, लेकिन यहाँ तो माफिया सलाम सुन रही है। देखिए किस तरीके से अटैक किया गया हो, तो देखिए आप सबकी दुआ, ईश्वर की प्रार्थना से आप देख लीजिए गोली में ऊपर निकल गई, गोली में तो लग भी सकती थी। अब हमारी यही डिमांड है, हमारा जो पूरा समाज, जो मतलब पूरे देश के युवा यूथ जो उनसे प्रेरणा लेकर उनके पास जुड़े गए, उनके संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको जड़ को सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा बहुत ही जल्द दी जाए। और जो ये अपराधी हैं इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनका पता लगा जाए, जिनका मकसद क्या था, इन्होंने किसके कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया है। जुबेर चौधरी जी, जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, गाड़ी भी बरामद कर ली गई है, क्या उम्मीद है आपको कानून व्यवस्था से, सरकार से, यहाँ के प्रशासन से कि जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? देखिए मैम, उनको पता गया है कि उनके बयान के बाद में मैं नहीं, आम जनता भी अंदाजा लगा सकती है कि पुलिस ने निष्पक्ष होकर जांच की है। उसमें कोई भी अंदाजा लगा सकता है, कोई भी बता सकता है, वो उनकी रिपोर्ट आने के बाद में पता चल जाएगा, तो उनके बयान देंगे। क्योंकि खुलासा होना इसके पीछे कोई ना कोई तो साजिश है। क्योंकि इतने बड़े आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला कर रहे हैं, कोई आदमी, कोई इंसान आकर, तो वो बिना सोची समझे साजिश तो हो सकती। कहीं ना कहीं जो बहुजन मूवमेंट है उसको तोड़ने की कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूंगा ऐसे लोगों को कि इन गोलीबारी से बहुजन मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। आप एक चंद्रशेखर आजाद पे हमला करोगे, 1000 चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाएंगे। जी जुबेर चौधरी जी, जिस हिसाब से 24 के चुनाव भी हैं, और क्या लगता है कि चुनाव से पहले आजाद जी पर इस कदर का हमला होना, जानलेवा हमला होना, तो अगर इसको राजनीतिक आईने से देखा जाए तो क्या लगता है कि चुनाव के चलते इस कदर का हमला करवाया गया? देखिए कुछ भी हो सकता है मैम, क्योंकि आज के अगर आज के टाइम में देखा जाए, बिना संसाधन के, बिना सत्ता के जी हमारा संगठन इतना सक्रिय है कि जहाँ भी देश के अंदर किसी भी बहन पे, छात्र पे, किसी भी जाति समुदाय के लोगों पर, किसानों पर, महिलाओं पर, बच्चों पे कोई भी अत्याचार अगर किया जा रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुंचकर उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उनकी आंखों में उनकी आंखों में कुछ खटक रही हुई है, या फिर लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सी का डर हो कि आने वाले वक्त में ये समाज के लिए, देश के युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं। जी जुबेर चौधरी जी, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि उभरते हुए नेता को दबाने की कोशिश? हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है मैम इसमें, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 22 राज्यों में संगठन ऑलरेडी चल रहा है जी। इतने बड़े इंसान पर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई हमला कर रहा है जी, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर योगी राज है, योगी जी खुलेआम कहते हैं कि माफिया का खात्मा कर देंगे, वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेगी? हम जैसे छात्र कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल निष्पक्ष राज्य है, माफियाओं का कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, खुलेआम चलते हुए गाड़ी पर हमला किया जा रहा है जी। लेकिन सर, सरकार की तरफ से तो लगातार यही बोला जाता है कि यूपी में जंगल राज खत्म हो चुका है, माफियाओं का खात्मा हो रहा है, कानून व्यवस्था स्ट्रांग हो रही है। तो देखिए
हमें भी लगता था कि हो रही है, लेकिन आज कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ तो हमें पता लगा कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं से कहीं तक भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आम इंसान कोई भी आकर इस तरीके से हमला कर देता है, तो कहाँ पर ज्ञानी के अंदर डर भय की कोई चीज नहीं है। इसीलिए पूरे समाज के लोग, पूरे जो हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी सरकार से, यूपी सरकार से, भारत सरकार से अपील है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तुरंत, बिल्कुल तुरंत, क्योंकि अब यहाँ पर बिल्कुल भी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और मैंने देखा है अपने नेता को कि हर कोई इंसान, अगर कोई विधायक भी है तो वो भी साथ में अपने सिक्योरिटी लेके चलते हैं, गनर लेके चलते हैं जो भारत सरकार उनको देती है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कैसे नेता है, नेता नहीं, वो तो समाज के बेटे हैं, जो देश का बेटा है। वो ऐसे हैं कि कभी भी उन्होंने अपने साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, वो 2-3 लोग साथ में रहते हैं, जहाँ पर प्रोग्राम होता है वहीं के लोग उनके साथ में रहते हैं, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, इतना विश्वास उनको अपने लोगों पर है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब किसी में विश्वास नहीं किया जा सकता। पूरे समाज की, पूरे यूथ की, छात्रों की, हम सबकी भारत सरकार से अपील है हाथ जोड़कर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तुरंत सुरक्षा Z+ उपलब्ध कराई जाए और जो ये आरोपी है इनका खुलासा सार्वजनिक किया जाए। इनकी मानसिकता क्या थी, इनका मतलब क्या था, इनका ये मतलब किसके कहने पे ये इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। सर, सत्ता पक्ष की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि ये सपा पार्टी की सरकार नहीं है, सपा की सरकार नहीं है, हमारी सरकार, तो हमारे यहाँ अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। क्या लगता है आपको कि ये बात सच है? क्योंकि एक राजनेता पर खुलेआम जानलेवा हमला होता है, कानून व्यवस्था के लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, क्या कहना है कुछ आपका इन दावों पर? देखिए, वादे तो कोई भी कर सकता है। सरकार आने से पहले जो पार्टियां विपक्ष में रहती है या जो चुनाव लड़ती है, बड़े बड़े वादे करती है। मैंने तो आज तक देखा है कि किसी भी वो उनके वादों को, अब मैं बात ही नहीं कर रहा कौन वादा करते हैं, क्योंकि फिलहाल जो सपा और मतलब मुझे इससे कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ, मैंने हर बाइट देखा हूँ, अभी मैं उनकी एक बाइट में मतलब ज्यादा सुनता हूँ, सभी को सुनता हूँ, उनको मैं सुन रहा था, बड़े अच्छे से बोलते हैं वो, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश की अपनी ओर से बताते हैं। हम भी मानते थे उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा मतलब प्रदेश है और माफिया का बिल्कुल खात्मा है, गुंडाराज बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कोर्ट में बोले किसी भी इंसान को कोई भी आगे चला जा रहा है। हाँ, कोई भी इंसान भरे कोर्ट में, जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, जो न्यायपालिका है हमारी, उसके अंदर घुसकर कोई आम नागरिक गोली चला के किसी की हत्या कर देता है। कल की वारदात आप देख लीजिए, किस तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमला किया जा रहा है। तो कहाँ से हम सुरक्षित मान लें, कहाँ से मतलब किस तरीके से विश्वास कर ले सरकार पे? आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसके हालात खस्ता हो चुके हैं और लगातार पुलिस की कस्टडी में गोलीबारी होती है, सरेआम राजनेता पर गोलीबारी होती है। तो आप भी अब यूपी की कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं जुबैर जी। तो लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, वहां पर हर एक विपक्षी दल अब सरकार पर हमलावर है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस हिसाब से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आता है और उनका कहना है कि अब जो गिरफ्तारी होनी चाहिए तो वो ही कार्रवाई जिस हिसाब से होनी चाहिए तो वो हो रही, लेकिन जो कानून व्यवस्था यूपी की सरकार लगातार जिसके दावे करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है पिछली सरकारों के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अब विपक्ष हमलावर है। विपक्ष लगातार सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था को आड़े हाथों ले रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुबैर चौधरी जुड़ चुके हैं।
तो जुबैर चौधरी जी, आपके कहने का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जिस हिसाब से कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है वो अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक राजनेता पर सरेआम हमला कर दिया जाता, कोर्ट में अपराधियों पर हमला किया जाता है और जो अपराधी हैं पुलिस कस्टडी में हमले किए जा रहे हैं। आपकी आवाज मुझे बहुत मारी है, ये ठीक से आपको सुन नहीं पा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से भीम आर्मी चीफ पर हमला हुआ है उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, 4 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब वहीं दूसरी तरफ ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि वो दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, उनकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, अपराधियों के जो उनको बख्शा नहीं जाता है। लेकिन इन्हीं दावों पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर एक विपक्षी नेता इस हमले पर सियासी रोटियां सेक रहा है और लगातार उनके तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुबैर चौधरी जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जुबैर जी, जिस हिसाब से आपने बोला कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो खस्ता हो चुकी है क्योंकि एक राजनेता पर सरेआम हमला कर दिया जाता है, कोर्ट में अपराधियों पर खुलेआम नए अपराधी हमला कर देते हैं। जुबैर जी जी, हम इसमें यही कहेंगे कि एक राजनेता पे, एक ऐसा नेता जिसका संगठन तकरीबन काफी राज्यों के अंदर आज के टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, जो गरीबों की आवाज, गरीब मजदूरों की आवाज, युवाओं की आवाज बन चुके हैं, ऐसे राजनेता पर हमला हो रहा है तो वहाँ पर आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से आप यकीन करेंगे। आप देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया जा रहा है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन मूवमेंट जो एक मिशन है वो चला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की एक साजिश है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने साहब मान्यवर काशीराम को पढ़ा है कि उनके टाइम में जो आंदोलन हुआ करते थे, जिस जोर शोर के साथ में उनके दौर में आंदोलन हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वही आंदोलन आज आदरणीय बड़े भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को हो सकता है कि ये मिशन को तोड़ने की एक साजिश हो, क्योंकि ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये क्योंकि देश के अंदर संविधान है, लोकतंत्र है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम किसी भी जाति धर्म को मान सकते हैं, किसी भी हम संगठन को बना सकते हैं, उस संगठन के माध्यम से किसी भी गरीब मजदूर किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं, छात्रों की आवाज को बुलंद कर सके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं संविधान का ये उल्लंघन किया जा रहा है। और ये गोली जिस तरीके से चलाई गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी भी अस्पताल में ही है, तो उनके साथ में आपने देखा कि उनका जो प्रयास था, उनको किस तरीके से उन्होंने फायर किया, सीधा उनको स्ट्रेट फायर किया, तो वो गाड़ी में निकलकर उनकी जो चेयर थी उससे निकलकर उनके पेट से छूकर गई है, जिस तरीके से वो देखा है ना। आप ये देख लीजिए, उनका प्रयास था बिल्कुल के मारने का। तो कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए कि उनके साथ में लाखों दुआएं, ईश्वर की, अल्लाह ईश्वर भगवान की दुआएं, माता बहनों की दुआएं उनके साथ में थी। ये उन दुआओं का नतीजा है जो वो लोगों के प्रति, उनके प्रति आवाज को बुलंद करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। ये उनका नतीजा है कि आज वो हमारे बीच में सुरक्षित है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारी सहयोगी को अंजाम दिया जब वो अपने घर जा रहे थे सहारनपुर, तो रास्ते में देवबंद में कुछ बदमाश आते हैं, एक गाड़ी में आते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, 4 राउंड फायरिंग करते हैं और गोली जो है, हमने तस्वीरें हम सबने देखी थी, जिस तरह से कार का शीशा चूर चूर हो रखा था, एक कार की सीट में भी गोली लगी थी और साथ ही जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी की कमर से छूते हुए गोली जाती है। ये जो पूरी वारदात थी ये काफी ज्यादा जो है गंभीर हो सकता था। अगर वो गोली 1 इंच भी इधर उधर होती तो कुछ दुर्घटना या अनहोनी हो सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? मैम देखिए, मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ
कि आप ये देख लीजिए, जैसे आपने ही बताया कि गोली अगर इधर उधर हो जाती जी, तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, एक अनहोनी हो सकती थी। ये इनके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है, ये हौसला कहाँ से आता है, ये आज हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि संविधान को कहीं ना कहीं ये उल्लंघन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, एक राजनेता के ऊपर आपने हमला कराया है, ठीक है ना। मैंने देखा है कि जब अभी कुछ दिन पहले से ही, कुछ महीनों से ही देश के अंदर क्या, राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से अलग अलग माहौल सा हो रहा है। कोर्ट के अंदर किसी को गोली मार दी जाती, मैंने लखनऊ कोर्ट में देखा था, वहाँ पर एक वीडियो देखा था, है ना। तो एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक गुंडा मुक्त प्रदेश है, और दूसरी ओर इस तरीके से इतने बड़े राजनेता के ऊपर हमला कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत कोई बड़ी अनहोनी हो जाती अगर गोली एक ही इधर उधर हो जाती। तो मेरा मानना यही है कि जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, या उनको, मैंने एक चीज देखी उनके अंदर कि आज तक भी बड़े बड़े विधायक, यही उठता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, अब बीजेपी जिस तरह से दावे करती है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है 2017 के बाद से कानून व्यवस्था सुधरी है। लोग जो ये गुंडे हैं, जो दंगा करते हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो भी इस टाइप के लुटेरे हैं, या जो भी ये लोग हैं जो एक तरह से उत्तर प्रदेश में जो तनाव का माहौल पैदा करते हैं, वो भागे हैं उत्तर प्रदेश से, और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी ये दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो इन्हीं चीजों को लेकर जो छोटी छोटी चूकें हो रही है, क्योंकि ये चीज आप भी मानते होंगे, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक थी, कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हालांकि बाद में सक्रियता दिखाते हुए गिरफ्तारी काफी जल्दी हो गई। जी देखिए, उसके लिए मैं यूपी पुलिस का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी कार्रवाई की, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी तक जो उन्हें पकड़ा गया है उनके नाम सार्वजनिक नहीं हो पाए, उसके लिए यूपी पुलिस का धन्यवाद। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये कहना ये है कि एक राजनेता पे, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि एक राजनेता पे, एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका संगठन 22-23 राज्यों के अंदर आज के टाइम में चल रहा है, और उस इंसान पर, उस नेता पर इस तरीके से हमला कराना या होना या करने की हिम्मत करना, ये एक हिम्मत कहाँ से आती है। क्योंकि कल हमें वहाँ पर सहारनपुर अस्पताल में थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन जी ने मीडिया के माध्यम से कहा था कि हमें सिर्फ ये जरूर चाहिए कि उनके पीछे साजिश, उनकी गिरफ्तारी 12 घंटे का टाइम दिया था, और उसके पीछे किसका हाथ है। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार तो कर लिया, अब देखो कब तक उनको नाम सार्वजनिक करते हैं वो तो पुलिस जानती है। लेकिन हमारा तो सिर्फ यही मानना है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेड पुलिस सुरक्षा दी जाए, तुरंत दी जाए, और आरोपियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जुबैर चौधरी जी और रिया डंगवाल, हमारे पास समय का अभाव है, तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, गोलीबारी होती है, और एक तरफ सरकार है जहां पर लगातार कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिस पर सवाल या निशान खड़े कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100।